ओम। यह है 11 फरवरी सन 1965 का प्रातः क्लास। बाप भी कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा कि बच्चों को गुड मॉर्निंग। कौन सा बाप? द्वारा की जरूरत क्यों? जरूर सुप्रीम सोल बाप जिसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए बोला जैसे तुम बच्चे गुड मॉर्निंग कह सकते हो, तुम्हारा तो अपना शरीर है, लेकिन सुप्रीम सोल बाप को अपना शरीर नहीं है, लेकिन वो भी कह सकते हैं ब्रह्मा के द्वारा गुड मॉर्निंग। परंतु फिर बाप कहते हैं तो बच्चों को भी कहना पड़े, रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। कहाँ? सड़सठ की बात हो रही है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के बोल रहे हैं। माना माउंट आबू की बात है, जहाँ बाप बच्चों के सामने बैठे हैं। तो बोला यहाँ बाप और बच्चों का कनेक्शन है। नए जो है जब तक पक्के हो जावे वो कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। नयों की निशानी क्या बताई? नए हैं, इसका मतलब पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है। नहीं है तो कुछ न कुछ प्रश्न चित्त बने रहेंगे। प्रश्न चित्त बने रहेंगे तो उनकी प्रश्नों की लड़ी चलती रहेगी। ये जो विद्वान आचार्य हैं वो तो बहुत तीखे होते हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़े हुए हैं। बाप कहते हैं ये शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग माना अंधश्रद्धा का मार्ग, ज्ञान मार्ग के शास्त्र नहीं है। क्यों? वो शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के क्यों हैं? क्योंकि भक्ति आती है रावण से, और रावण के 10 सिर होते हैं। 10 सिर 10 बातें बोलेंगे। इसलिए वो भक्ति मार्ग के शास्त्र सब भटकाने वाले हैं। ज्ञान आता है एक राम बाप से, एक से आता है ज्ञान और अनेकों से आती है भक्ति। तो विद्वान आचार्य वो सब भक्ति मार्ग के हैं। हरिद्वार व काशी में बैठ करके राजयोग सिखावेंगे क्या? बापा आवेंगे तो हरि के द्वार में बैठ करके राजयोग सिखावेंगे या काशी में बैठ करके सिखावेंगे? उन्होंने तो लिख दिया है कि काशी नगरी शंकर की बहुत प्यारी नगरी है। वो ये तो जानते नहीं कि शंकर अलग है और शिव अलग है। कहाँ शिव की सोल, सुप्रीम सोल परमात्मा शिव, और कहाँ देवता। शिव तो देवताओं को बनाने वाला है, नर को नारायण जैसा बनाने वाला है। तो वो तो हुआ रचयिता बाप, वो आकर के रचना रचता है। तो शंकर की नगरी नहीं है, शिव काशी कही जाती है। किसकी काशी? शिव काशी। शिव माना कल्याणकारी, काशी माना काश्य की तेज पुंज वाली। काश्य माना याद का तेज जहाँ भरा हुआ है।
ऐसी काशी नगरी कहते हैं, वहां शिव भोला भंडारी रहते हैं। त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है काशी। अब त्रिशूल क्या है? शूल माने कांटा, बाण। कौन से 3 बाण? ब्रह्मा का बाण, विष्णु का ज्ञान बाण और शंकर का ज्ञान बाण। तीनों बाण जब इकट्ठे होते हैं तो कहा जाता है त्रिशूली नगरी। तो त्रिशूली नगरी में बैठ करके क्या ज्ञान सुनावेंगे? नगरी कहा है तो कोई ईंट पत्थरों की नगरी नहीं होगी। कहते हैं गंगा के किनारे काशी नगरी होती है। जैसे जमुना के कंठे पर कृष्ण के चरित्र दिखाए हैं। कंठा माना किनारा, माना काशी नगरी जो है वो गंगा से बहुत नजदीकी है। अव्यक्तवाणी में गंगा के लिए क्या बोला? गंगा कहाँ से निकलती है? मुरली में बोला गौमुख से निकलती है। फिर अव्यक्तवाणी में प्रश्न करके पूछ दिया, छोड़ दिया, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? निकली। वहाँ तो तीनों नदियां इलाहाबाद में जाके एक हो जाती है और गंगा बन जाती है, तीनों ही मिलकर के। आगे चलती है तो वाराणसी में जाकर के गंगा तलवार का रूप धारण कर लेती है। काहे का रूप? ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। कैसे? कहते हैं उस तलवारी नगरी के किनारे पर काशी नगरी बसी हुई। तो कोई उस स्थूल नगरी की बात नहीं है। कोई कन्या माता है जिसके कंठे पर बैठ करके नई दुनिया की रचना रची जाती है। कहते हैं हरिद्वार में बैठ करके राजयोग सिखावेंगे। साधु संत महात्मा जाकर के कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? हरिद्वार ऋषिकेश में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ एक स्थान भी बनाया हुआ है, स्वर्ग आश्रम। अब कोई ईंटों का स्वर्ग आश्रम इकट्ठा करने से स्वर्ग धाम थोड़ा ही बन जाता है। हरि के द्वार में ऐसे होता है क्या? हरि माना कौन? कृष्ण। कृष्ण का आखिरी जन्म का नाम क्या? ब्रह्मा। ब्रह्मा की नगरी कौन सी? ब्रह्मा ने जो नगरी बसाई उस ब्रह्मपुरी का नाम क्या है? माउंट आबू। ब्रह्मपुरी कहो, ब्रह्मलोक कहो। वो ब्रह्मलोक में कहते हैं ब्रह्मा वास करता है। तो स्थूल लोक की बात है क्या? मुरली में तो बोला है कि तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसी दुनिया में कोई ऐसी तपस्या स्थली होती है जिस तपस्या स्थली में ब्राह्मण इकट्ठे होकर के अपनी संपन्न स्टेज में ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिस वातावरण में जो भी आत्मा पहुंचेगी वो निसंकल्प हो जाएगी, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगी। ऐसी आत्मिक स्थिति में जो स्थित होते हैं और संपन्न स्टेज को पाते हैं वो ही स्वर्गवासी कहे जाते हैं। वो तो कह देते हैं शरीर छोड़ा
तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब शरीर छोड़ने की बात नहीं है, ये आत्मिक स्थिति में, तपस्या की स्थिति में देह भान छोड़ने की बात है। देह भान छोड़ेंगे, स्व की स्थिति में स्थित होंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ गया? स्थिति में गया, आत्मिक स्थिति में गया। आत्मिक स्थिति वाले होते हैं देवता। साधु सन्यासियों ने वो स्थूल हरिद्वार नगरी को अपना धाम बना के रखा हुआ है। समझते वहां स्वर्ग धाम की स्थापना होगी। अरे वो साधु सन्यासी तो बैठे ही हैं गंगा तट पर। वो समझते हैं गंगा जल पीते पीते मुक्ति को पा लेवेंगे। क्या? यमुना जल पी करके नहीं, सरस्वती का जल पी के नहीं। भगवान आते हैं कि ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। ब्रह्मा मुख पुरुष तन है, पुरुष तन सब दुर्योधन दुशासन है, उनके मुख से सुने हुए का उतना असर नहीं पड़ेगा। तो किसके मुख से असर पड़ेगा? कन्याएं माताएं जो पवित्र रहने की स्वभाव वाली है, वो गौ माताएं जब सुनाती हैं ज्ञान और ज्ञान का कलश अपने हाथ में लेती है तो उसका असर दुनिया वालों के ऊपर पड़ता है। तो बताया कि गंगा जल पीते पीते मुक्ति को पावेंगे। पहले गंगा निकलती है कि यमुना निकलती है कि सरस्वती निकलती है कि तीनों नदियां इकट्ठी निकलती हैं? मुरली में तो बोला है ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में। संपन्नता अंत में होगी, मध्य में होती है या आदि में ही हो जाती है? अंत में होती है। तो आदि में जरूर गंगा थी फाउंडेशन के टाइम पर, बीजारोपण के समय, और अंत में वही गंगा फिर से निकलती है और निकल करके ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनती है। गंगा का कनेक्शन है शंकर की जटाओं से। शंकर और गंगा, गंगाधर कहा जाता है। किसको धारण किया? गंगा को धारण किया। एक है सूक्ष्म गंगा, ज्ञान गंगा, और एक होती है उस ज्ञान गंगा को प्रैक्टिकल रूप में, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली कोई चैतन्य गंगा। तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जिसने अपने मस्तक में धारण कर लिया वो है सूक्ष्म ज्ञान गंगा। शंकर की जटाओं में समा जाती है। सन 68 तक ब्रह्मा के द्वारा सारा ज्ञान सुनाया गया। उस ज्ञान को मुरली में बोला है कि गीता ज्ञान अमृत अभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? गीता ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत निकलता है तब, मक्खन निकलता है तब जब उसे बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है। सागर मंथन की कथा शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो सागर मंथन की शुरुआत होती है शंकर के मस्तिष्क से।
तो वो सारा ज्ञान जो माउंट आबू में सुनाया गया सन 51 से लेकर 68 तक, वो शंकर की ज्ञान जटाओं में या मस्तक में समा जाता है। लेकिन किसी की बुद्धि में ज्ञान समा जाए, उससे दुनिया का कल्याण थोड़ा ही हो जाएगा। दुनिया का कल्याण तो तब होगा जब सारी दुनिया की समझ में आ जावे। एक की बुद्धि में बात बैठ जाए और सबकी बुद्धि में बैठे नहीं, तो सर्व का सदगति दाता कैसे कहा जाएगा। तो कहते हैं भागीरथ ने फिर से तपस्या की। वो ब्रह्मा की सोल शंकर के मस्तिष्क में ज्ञान चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके फिर तपस्या करती है। और दूसरी मूर्ति जो शंकर है, उसका कार्यकाल जब पूरा होता है तो ज्ञान गंगा संसार में प्रत्यक्ष होती है। जो भी शंकर के चित्र हैं, उनमें जटाओं में कोई कन्या का रूप दिखाया जाता है, कन्या का चेहरा दिखाया जाता है। उस चेहरे से ज्ञान की धार बहती हुई दिखाई जाती है। तो चित्रकारों ने जो चित्र बनाए हैं वो सब अर्थ सहित बनाए। कोई जटाओं से गंगा नहीं निकलती है। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ये बच्चा मेरे सर माथे पर। प्यारे बच्चे को सर पर चढ़ा के रखते हैं। और प्यारा कौन होता है? चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। जो उसका काम कराओ प्यारा, जो काम सरस्वती के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता है, जो काम लक्ष्मी के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता है, और जो काम यमुना के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता, वो काम उत्तर भारत में गंगा के द्वारा संपन्न हो जाता है। सत्तर साल हो गए इस ज्ञान को चलते चलते। उत्तर भारत की आत्माओं ने उस एडवांस ज्ञान को क्यों नहीं उठा पाया? क्योंकि निमित्त का बड़ा महत्व होता है। उत्तर भारत में गंगा का मान बहुत ज्यादा है। वो ज्ञान गंगा अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुई है। जब प्रत्यक्ष होती है तो जितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं वो सब जाग पड़ते हैं। तो गंगा के किनारे जाकर के जल पीते रहते हैं, समझते हैं मुक्ति हो जाएगी। जल पीते पीते, अब जल की तो बात है नहीं है ज्ञान जल की बात। वहां गंगा जल के किनारे, स्थूल जल के किनारे कोई भगवान तो बैठे नहीं होते। निराकार भगवान को तो रथ चाहिए। भागीरथ भी दिखाते हैं। भगवान ने आकर ज्ञान दिया है। वास्तव में कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। क्या? ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है। अगर कृष्ण ज्ञान सागर होता तो गीता का भगवान आखिरी जन्म में कृष्ण की आत्मा हो जाती। किस रूप में? दादा लेखराज के रूप में साकार भगवान का रूप गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा कहा जाता है। लेकिन नहीं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, पूजा नहीं होती है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा के तन में आकर के परमात्मा से गीता का भगवान नहीं बनता है। गीता का भगवान
वो उस तन के द्वारा आकर के बनता है जिसमें कृष्ण की सोल भी अधूरे रूप में कार्य करती है, चंद्रमा के रूप में, अर्धचंद्र के रूप में, और शिव नेत्र भी प्रवेश करके कार्य करता है। वो गीता का भगवान कहा जाता है। उस गीता के भगवान के द्वारा मनन चिंतन मंथन के द्वारा जो अमृत निकलता है, उस अमृत रस को पी करके देवताएं अमर बनते हैं। अमर भी दो तरह के होते हैं। अमर माने न मरने वाले देवता, और ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण है उनकी स्थिति अभी ये है कि अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि माना जीवित, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु को पाए हुए। तो ये जन्म मरण का चक्र अभी चलता रहता है। सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा। जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो ही जन्म मरण के चक्र में आता है। 30-32 साल हो गए एडवांस नॉलेज चलते हुए, और ब्रह्मा की सोल मस्तक में प्रवेश करके एडवांस ज्ञान धारण करती है, लेती है, फिर गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये स्टेज प्राप्त नहीं हो पाती। तो बाप कहते हैं कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, और ना उनके पास कोई राजयोग सिखाने का ज्ञान है। क्या? अगर राजयोग सिखाने का ज्ञान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के पास होता तो राजयोग सिखा करके उन्होंने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई को राजा बनाया होता। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है जिसे कंट्रोल करने के लिए योगी सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं। वो कौन सी इंद्रिय है? वो कौन सा विकार है? काम विकार। काम विकार को भस्म करने का श्रेय भक्ति मार्ग में कौन से देवता को दिखाया है? शंकर को दिखाया। कहते हैं शंकर ने ऐसा पुरुषार्थ किया राजयोग का कि राजयोग से कामदेव को भस्म कर दिया। भक्ति मार्ग में तो समझते हैं कामदेव कोई देवता होता होगा, बाहर खड़ा होता होगा, बाहर से हमला करता होगा। बाहर की बात है ही नहीं, वो तो अंदरूनी चीज है, वो तो सूक्ष्म बात है, विकार की बात है। 63 जन्मों में जो विकार भोगे हैं उन विकारों का संस्कार आत्माओं में भर जाता है। जैसे कृष्ण की आत्मा संगम युग में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, ऐसे ही राम की आत्मा संगम युग में शंकर का पार्ट बजाती है। उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, बड़ी माँ। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। सहनशीलता की हद कर देती है। बच्चों की प्रताड़ना को सारे जीवन सहन करती है। सहन करते करते बच्चे हार्ट फेल कर देते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं त्यागती। देहम वा पातयामी, शरीर बल छूट जाए, कार्यम वा साधयामी, लेकिन कार्य को पूरा करके हटेगी। तो वो सोल कोई ब्राह्मण बच्चे का आसरा लेती है और फिर अपनी पढ़ाई चालू करती है, पढ़ाई को छोड़ नहीं देती। इसलिए बाबा कहते हैं, वो भक्त लोग कहते हैं कृष्ण तो भगवान है, और तुम बच्चे कहते हो अरे कृष्ण की आत्मा तो भी पढ़ाई पढ़ती है, वो भगवान नहीं है। भले भक्तों को गुस्सा आवेगा, लेकिन तुम बताओ कि कृष्ण की सोल अभी पढ़ाई पढ़ने वाली है। वो बीके में जो भी अधूरे ब्राह्मण भगत हैं, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं, वो नाराज होने लगेंगे।
तुम ब्रह्मा को भगवान नहीं मानते? वो पढ़ाई पढ़ रहा है, वो नहीं मानेंगे। तो एकदम से अटैक करेंगे तो फिर आप तो मानते ही हैं। अटैक की क्या बात है? कृष्ण गीता का भगवान होता है क्या? मुरली में तो बोला है कृष्ण गीता का भगवान नहीं होता। गीता का भगवान तो मैं हूँ। तो गीता का भगवान है, गीता पति कहा जाता है। तो पति का कोई रूप होगा या निराकार बिंदु होगा? बिंदु बिंदु आत्माओं का तो वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप जब शरीर में प्रवेश करता है तब दूसरे संबंध बनते हैं। उन संबंधों में एक मुख्य संबंध पति का भी है। तो ब्रह्मा का तन तो छूट गया। उस तन के द्वारा तो गीतापति भगवान बन नहीं सका। अगर उस तन के द्वारा गीतापति भगवान बना होता तो क्या होता? सारी दुनिया उस गीता को मानने लग पड़ती। लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस सृष्टि के पहले पत्ते को पढ़ाने के लिए परमात्मा बाप संसार में सदगुरु के रूप में सृष्टि पर प्रकट होता है, वो कृष्ण बच्चा आत्मा की बुद्धि में ये बात अभी तक नहीं बैठी कि गीता का भगवान कौन है। जब उस आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, निराकारी स्टेज वाला शिव है, तो सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। उस एक आत्मा के ऊपर सबका उद्धार रुका हुआ है। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। तो कृष्ण के पास न कोई राजयोग सिखाने का ज्ञान है, ये तो पढ़ाई है और ऊंचे ऊंचे पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर भी ऊंचे ऊंचे। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, उनके साक्षात्कारों का अर्थ किसने बताया? उनको खुद तो समझ में नहीं आया। अगर वही सबसे ऊंचा साकार रूप होता गुरु का तो फिर उनकी समझ में आना चाहिए। लेकिन वो तो भटकते रहे। गुरुओं से पूछा, वाराणसी में विद्वान आचार्यों से पूछा, कोई ने नहीं बताया। तो आखिरी उनकी बुद्धि अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसे जास्ती होशियार समझा उस व्यक्ति के पास पहुंचे। वो था उनका भागीदार। और वहां जाते जाते उनके सारे प्रश्नों का समाधान साक्षात्कार के संबंध में मिल गया। तो उससे साबित क्या हुआ? यही बात साबित हुई कि ब्रह्मा से भी ऊंची कोई हस्ती यज्ञ के आदि में थी, जिनके लिए बोला मुरली में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गए। वही आत्मा यज्ञ के आदि वाली जो आदि में विशेष सहयोगी बनी थी, वही अंत में ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आती है और उनके द्वारा ब्रह्मा की अर्थात कृष्ण की सोल की दोबारा पढ़ाई शुरू होती है। तो भगवान वाच लगा हुआ है, भगवान है निराकार। क्या वो निराकार का अर्थ क्या लगाते हैं? बिंदु। बिंदु अर्थ नहीं है। निराकार का अर्थ है निराकारी स्टेज में रहने वाला। ऐसे नहीं कि भगवान साकार बनता ही नहीं, साकार बनता है, मनुष्य तन का आधार लेता है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा वो साकार ही रहता है। क्योंकि माता होती है साकार और बाप होता है बीज। बीज माना निराकार, सूक्ष्म। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए
क्योंकि उस तरफ माया का जोर बहुत है। क्या? इस तरफ, उधर उस तरफ, और इस तरफ राम का जोर बहुत है। उनको तो अपने फॉलोअर्स बहुत चाहिए। उनको क्या चाहिए? बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, मेगा प्रोग्राम। वो किस लिए करते हैं? कि ढेर सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाए। बाप कहते हैं मैं ढेर इकट्ठा नहीं करता हूँ, मैं कौन सा वंश इकट्ठा करता हूँ? मुझे सूर्यवंशी बच्चे चाहिए। और जो ढेर के ढेर वंश है, चंद्रवंश है, और वहां से लेकर के इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, वो मेरे काम के नहीं है। क्या? वो मेरे काम के नहीं है। मेरा फाउंडेशन नई दुनिया का नहीं लगावेंगे। नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं। इसलिए गीता में लिखा गया है कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले ज्ञान किसको देता हूँ? सूर्य को ज्ञान देता हूँ। क्यों? चंद्रमा को क्यों नहीं देता? जो ज्ञान है, पहचान है असली भगवान की, वो चंद्रमा की बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? सूर्य की बुद्धि में क्यों बैठती है? चंद्रमा खुद सूर्य से बुद्धि लेता है। क्योंकि चंद्रमा में अपना ज्ञान नहीं होता, अपनी रोशनी नहीं होती है, और सूर्य में अपनी रोशनी होती है। वो आत्मा है जो द्वापर युग के आदि से ज्ञान में ही मनन चिंतन मंथन करने वाली रहती है। वो ज्ञान में कभी अटूट नहीं होता, नहीं, अखूट पने को छोड़ती नहीं। इसलिए बोला कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता, और झूठ को पांव नहीं होते हैं। झूठ कितना भी पावरफुल हो, फिर भी एक टाइम ऐसा आता है झूठ भाग खड़ा होता है, और सच्चा स्थिरियम रहता है। तो उस तरफ माया का जोर बहुत है, उनको तो अपने फॉलोअर्स बहुत चाहिए। यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं, त्रिमूर्ति में भी उन भक्ति मार्ग वालों ने तो दिखाए हैं 3 शेर, लेकिन बाप कहते हैं वो 3 शेर नहीं है। क्या है? वो 3 शेर नहीं है। मुरली में बोला है उनमें एक बकरी है, एक घोड़ा है, और एक शेर है। तो मुझे न बकरियों का कुल चाहिए, न घोड़ों का कुल चाहिए, मुझे कौन चाहिए? शेरों का कुल चाहिए, जो सच्ची बात डंके की चोट कह सके। जैसे शेर होता है जंगल में दहाड़ता है, ऐसे तो और जो भी जानवर बुद्धि है उनकी सबकी हवा खिसक जाती है। घोड़े चाहिए, मुझे ढेर के ढेर नहीं चाहिए। बाप समझाते हैं जिन्होंने कल पहले लिया है वो आप ही यहाँ आते रहेंगे। क्या? उसके लिए तुमको एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं है कि तुम प्रदर्शनी के चित्र लेकर के इधर उधर मंदिर मस्जिदों में और टिकानों में भागते रहो, एडवर्टाइजमेंट करते रहो। ये एडवर्टाइजमेंट करना ये विदेशियों का काम है। जिसकी दुकान का माल अच्छा होगा, असली माल होगा, तो लोग अपने आप दौड़े चले आवेंगे, चारों ओर आवाज फैलेगी। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं है। तो बाप कहते हैं
जिन्होंने कल पहले लिया होगा वो आपे ही आवेंगे, उनको निमंत्रण देने की भी दरकार नहीं है, उनको बुलाने की भी दरकार नहीं है, भांति भांति के प्रोग्राम करके उनको आकर्षित करने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं, कि फलानी चाहिए जा करके सर्विस करे, फलानी बहुत होशियार है, फलानी चली न जावे, इसको पकड़ना है। नहीं, बाप कहते हैं जिसको जाना हो चला जाए, किसी को पकड़ करके बैठाने की दरकार नहीं है। कौन जावेगा? जो निश्चय बुद्धि नहीं, जो निश्चय बुद्धि नहीं होगा वही तो जावेगा। जिसकी बुद्धि में निश्चय पक्का बैठ गया होगा कि बाप आया हुआ है, वो छोड़ करके जावेगा क्या? चली जावे तो चली जावे। क्या हम किसी को ताले में बैठाने वाले नहीं है। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। जीते जी मरना माना, जीते जी मरना माना श्रीमत पर पक्का पक्का चलना, यही है देवभानु को मारना। जो पक्के पक्के श्रीमत पर चलने वाले होते हैं उनको देवभान की परवाह नहीं होती। बाप ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। कैसे बच्चों को? जो श्रीमत पर जानमारी करने वाले हों। अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। दुनिया में भी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि जो कमाई की है जिंदगी भर कोई को सौंप के जाए। सन्यासियों के इतने ढेर फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोअर्स होते हैं, वो क्या वर्षा देते हैं? कोई वर्षा नहीं देते। उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता नहीं। गुरु मर जाते हैं, चेले गद्दी पर बैठ जाते हैं, वर्षा तो कोई को नहीं मिलता। जब गुरु ही वर्षा नहीं दे सका तो उनका चेला क्या वर्षा देगा? कौन से भक्ति मार्ग की बात हो रही है? बाहर की दुनिया की बात हो रही है कि ब्राह्मणों की दुनिया की भक्ति मार्ग की बात हो रही है? कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा बाबा एक गुरु चला गया तो समझते हैं कि एक गुरु गया, अब जो गद्दी पे बैठेगी उससे हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं यहाँ तो एक ही सदगुरु है। ऐसे नहीं कि ये मर जावेगा तो कोई दूसरा आकर के गद्दी पे बैठेगा, वो मुक्ति जीवन मुक्ति दे देवेगा। नहीं, मुक्ति जीवन मुक्ति देना तो एक बाप का काम है, दूसरी कोई आत्मा का काम नहीं है। ये सन्यासी आदि वर्षा देने के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे के लालच पर। साहूकार का बच्चा हो, कोई साहूकार का बच्चा हो, वो कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? है? नहीं होगा ना। तो तुम बच्चे हो सूर्यवंशी बाप के बच्चे, वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं तो हमारे यहाँ सरेंडर हो जाओ। तो वहाँ अडॉप्ट हो गए क्या? हो नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं उनके पास कोई ज्ञान का लटू ले जमा नहीं है। जिनके पास मुरली भी समझ नहीं आती थी, अभी आने लगी है। उनके पास ज्ञान का कुछ भी है ही नहीं, तो हम उनके पास सरेंडर क्यों हो जाएंगे? तो साहूकार का बच्चा हो कब गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब कैसे छोड़ा जाएगा?
अडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्या तुम जानते हो? वो नहीं जानते, वो समझते हैं हम यहाँ शरीर छोड़ जावेंगे ब्रह्मा बाबा की तरह, फिर अगले जन्म में हमको बादशाही मिलेगी। जैसे अंधेरी कोठरी में कोई लठ मारे का एक सांप मार देंगे, तो ऐसे होता है क्या? तो जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं हम उनके क्यों नहीं बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है ना। जितना बहुत पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई ऊंची ऊंची पढ़ते जावेंगे तो तुम्हारा लालच बहुत बढ़ता जाएगा कि हम ऊंच पद पावे। हाई स्कूल पढ़ाई पढ़ता है तो बुद्धि में आता है चपरासी तो बनी जाएंगे। फिर बीए एमए करते हैं तो लालच और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कोई डिप्लोमा पास कर लेते हैं डॉक्टरी का तो और लालच बढ़ जाती है। हजारों हजार कमा देंगे। तो यहाँ भी बाप लालच देते हैं। तुम भी जानते हो बाप ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। कौन सा वर्षा देने के लिए? सिर्फ स्वर्ग का वर्षा देने के लिए नहीं, स्वर्ग की बादशाही देने का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट किए हैं। जैसे पहले अडॉप्ट किया था अभी भी अडॉप्ट किया है। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो? कितने हो? हैं? प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो? प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है ना। ब्रह्मा नामी ग्रामी नहीं है उतना। कौन नामी ग्रामी है? प्रजापिता ब्रह्मा नामी ग्रामी। कहाँ नामी ग्रामी है? अरे भक्ति मार्ग में शास्त्रों में प्रजापिता का नाम आया है ना, तो नामी ग्रामी हुआ ना। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बनो तो देवता बन नहीं सकते। शूद्र से ब्राह्मण बनते हो ब्रह्मा द्वारा, और फिर ब्राह्मणों को देवता बनाता हूँ राजयोग के द्वारा। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता। अधूरा ब्राह्मण देवता नहीं। हाफ कास्ट ब्राह्मण माना देवता नहीं। तो ब्राह्मण जब तक नहीं बने हैं तब तक देवता नहीं बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी ये चक्र फिरता रहता है क्या कि पहले हम शूद्र थे, अभी हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बने हैं, फिर शिक्षा लेकर के हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हमारी हो गई डबल मशीनरी। क्या है? पहली मशीनरी क्या है? ब्रह्मा से ब्राह्मण बनना, और फिर एडवांस में आने के बाद ब्राह्मण से देवता बनना। शूद्र से ब्राह्मण बनना पहली मशीनरी, वो है बेसिक नॉलेज। वहाँ क्या होता है? शूद्र से ब्राह्मण बनाए जाते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और फिर यहाँ
उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखा करके उनकी इंद्रियों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कंट्रोलिंग पावर दे करके ब्राह्मण से देवता बनाया जाता है। जब तुम देवता बनेंगे तो तुम सतयुग में राज्य करेंगे। तुम्हारे सतयुग में राज्य करने से फिर ये पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या? जब तुम देवता बनेंगे तब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ऐसे नहीं कि पुरानी दुनिया का विनाश पहले हो जावे और तुम देवता बन न सको। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। क्या? कि अभी तक तो हुआ नहीं है, 70 साल हो गए विनाश 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 चिल्लाते चिल्लाते। वो युगल लड़ते हैं बाबा। हाँ, लेकिन ऐसे है नहीं। विनाश तो होगा, लेकिन पहले तुम मनुष्य से देवता बनते हो। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर बहुत चलते चलते थक जाते हैं और चले जाते हैं। कौन चले जाएंगे? जिनको निश्चय नहीं बैठता है वो चले जाते हैं। कई बच्चे गिर जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने जो खड़ी हुई है वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेती है। वो क्या कहती है? माया दुश्मन तुम्हारे सामने खड़े हुए कहती है भगवान नहीं आया हुआ है, और तुम कहते हो भगवान साकार में आया हुआ है। वो कहती है ये ऐसा हो नहीं सकता, और तुम कहते हो यही बात सच्ची है कि भगवान साकार में आया हुआ है। बाप घड़ी घड़ी तुमको पक्का कराते हैं। देखो, माया के चंबे में फंस नहीं जाना। माया बहुत पासे फेंकती है, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे। बाप ही ये बात पूछ सकते हैं क्या कि आगे कभी मिले थे? कहाँ मिले थे? इसी जगह मिले। इसी जगह नहीं, यज्ञ के आदि में भी मिले थे। अच्छा, ये बात है। यज्ञ के आदि में भी सूर्यवंशी बच्चे थे। ज्ञान सूर्य मौजूद था। दूसरे धर्म की भी आत्मा यज्ञ में आई हुई थी। क्या? बाद में क्या हुआ? यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई स्थापना के साथ साथ। अब व्यक्तवाणी में बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ब्रह्मा तो हुआ चंद्रवंशी, ज्ञान चंद्रमा, और बाप हुआ सूर्यवंशी सूर्य, और बच्चे जो सूर्यवंशी बच्चे थे वो निमित्त बन गए। यज्ञ के आदि में वो ज्ञान सूर्य बाप और उसके फॉलोअर्स सूर्यवंशी बच्चे सब चले गए। क्या बोला? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। क्या? वो ही झगड़ा अभी तक भी चल रहा है यज्ञ में। क्या झगड़ा चल रहा है? पहले भी जो झगड़ा चल रहा था वो यज्ञ में अभी भी झगड़ा चल रहा है, और वो दुनिया में भी वही झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? कुर्सी चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, हमारे हाथ में सत्ता चाहिए। वो सत्ता की लड़ाई तब से चालू हुई और अभी भी चल रही है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। अलफ माना खड़ा हुआ डंडा, आदि में भी पुरुषार्थ में खड़ा हुआ था और अंत में भी पुरुषार्थ में अभी भी खड़ा हुआ है। और बे माना पड़ा हुआ डंडा, बे माना बादशाही पाने वाला।
तपते राज राजते नरका। क्या तपस्या करके क्या प्राप्त करते हैं? राजाई प्राप्त करते हैं। और राजाई पाने के बाद अहंकार चढ़ता है। जब अहंकार चढ़ता है तो नरक में गिरते हैं। संगम युग में बाप हमको सिखाते हैं, बच्चे तुम यहाँ सेवाधारी बन करके रहो। तुम्हारा बाप यहाँ ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हो, तो तुमको क्या बनना है? सेवादारी बन करके रहना है। अगर ये भाव आया कि हमको तो यही राजाई मिल गई, यही दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाना शुरू कर दिया, तो जो यहाँ कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, उनका कंट्रोल वहाँ हाथ से निकल जाएगा। यहाँ दास दासी बना करके बैठ जाएंगे तो वहाँ दास दासी बन करके रहना पड़ेगा। अब कोई बच्चे हों, चाहे माया बेटी ही क्यों न हो, क्या माया बेटी क्या बन करके बैठती है? मालिक बन करके बैठती है, हुक्म चलाती है। तो सतयुग जब शुरू होगा तो सतयुग में माया बेटी क्या बन जाएगी? दासी बन जाएगी माया। सबसे पहले माया सरेंडर होगी और सरेंडर होकर के तुम्हारी दासी बनेगी, बाद में प्रकृति सरेंडर होगी, वो भी तुम्हारी दासी बन जाएगी। इसका मतलब माया भी इस समय कंट्रोल चाहती है और प्रकृति भी इस समय फुल कंट्रोल चाहती है। बाप दोनों की आशाएं पूरी करते हैं। माया के हाथ में भी फुल अथॉरिटी दे दी। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और माया बेटी के हाथ में सारी सत्ता आ गई। अभी एडवांस में प्रकृति माता के हाथ में सारी सत्ता आने वाली है। प्रकृति माता कहो, दुर्गा कहो, जगदम्बा कहो, गीता माता कहो। गीता ज्ञान से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, लेकिन बाप द्वारा मिलता है। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं, द्वारा मीडिया तो ब्रह्मा बनता है, लेकिन खुलवाने वाला कौन है? बाप है। जैसे पिछली एक अव्यक्तवाणी में बोला, ब्रह्मा बाबा तेजी से माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? इतना जल्दी राजा कैसे बन सकते हैं? कि ब्रह्मा बाबा ये समझते हैं माला तो हम ही बनावेंगे, स्वर्ग के गेट तो हम ही खोलेंगे, लेकिन बाप के सहयोग के बगैर कुछ भी नहीं होगा। राजधानी स्थापन हो नहीं सकती। ये राजधानी स्थापन करने का काम सिवाय एक बाप के और किसी का बस का नहीं है। तो बाप आकर के बच्चों से पूछते हैं, आगे कब मिले थे? तो बच्चों की बुद्धि में आवेगा कि हम यज्ञ के आदि में भी मिले थे। बूढ़े बाबा कहेंगे हम कैसे मिले थे, हम तो 70 साल से ऊपर के हो गए हैं, फिर हम कैसे मिले थे? उस समय तो यज्ञ की शुरुआत ही नहीं हुई थी। कौन से सन का जन्म है? 72 साल के हो गए, तो इनके तो होने का टाइम सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर पढ़ाई तो ये भी पढ़ते हैं, भक्ति में साथ नहीं हो सकते है? भक्ति में तो साथ होंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में राम वाली आत्मा के साथ जीवन बिताया होगा, तो वो सूर्यवंश के संस्कार संग के रंग के अभी भी पड़े हुए हैं, वो संस्कार खींच लेते हैं। तो बाप ही ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले थे?
तो जो बच्चे होंगे वो कहेंगे हम आगे भी मिले थे और अभी भी मिल रहे हैं और आगे भी जन्म जन्मांतर मिलते ही रहेंगे। और कोई ये बात पूछने का अकल नहीं आवेगा, न पूछने का अकल आवेगा न जवाब देने का अकल आवेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात फट से बैठ जाती है। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। क्या कहा? बाप कहते हैं मुझे भी गीता ज्ञान सुनाना आना पड़ता है फिर से। आदि में भी संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, अर्थ करके बताते थे। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होना है। जब गीता की 108 टीकाएं 108 धर्म संप्रदायों के द्वारा निकल सकती है, मठ पंथधारियों के द्वारा निकल सकती है, तो ज्ञान के अनुसार गीता का टीका नहीं निकल सकती? निकलेगी और विद्वान आचार्यों की समझ में आवेगी भी। तो मैं गीता का ज्ञान सुनाने आता हूँ, पहले भी आया था, पहले भी गीता ज्ञान सुनाया था और अभी भी गीता का ज्ञान आकर के सुनाता हूँ। आकर के रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। मुझे ही आकर के छुड़ाना पड़े? बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। हद की बुद्धि वाले बच्चे हद की बुद्धि ले जाते हैं और जो मेरे बेहद के बच्चे हैं वो उन बातों को बेहद में समझते हैं। रामायण आदि में कितनी लंबी चौड़ी कथाएं लिखी हैं। अभी 10 सिरों वाला कोई मनुष्य होता है क्या? 10 सिरों वाला मनुष्य होगा तो उसकी पैदाइश कैसे होगी? ये तो हो नहीं सकता कि 10 सिरों वाला कोई मनुष्य हो तो उसकी वंशावली में भी कोई होना चाहिए। 2-4 सिर वाला तो कोई होता। 10 सिर का मतलब है कि 10 मतें इकट्ठी होकर के संगठित हो जाती है और वो संगठित होकर के सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करते हैं। और जो बाप की मत है वो 2500 साल से दबा दी जाती है। 2500 साल इस दुनिया में राम बाप का राज्य चलता है और 2500 साल रावण के 10 सिरों का राज्य चलता है। अभी ये 10 सिरों वाले रावण का राज्य खलास होने वाला है। 10 धर्म बाबा, 10 धर्मों का राज खत्म होने वाला है। 10 धर्मों का राज खत्म होने वाला है। सब धर्मों का राज्य खलास होने वाला है। 9 धर्म होंगे। जो देवी देवता सनातन धर्म था वो भी हिंदू धर्म हो गया, वो भी तामसी हो गया। ज्ञान नहीं पता, हिंदू पता नहीं कौन हम। बाप कहते हैं सब धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं। कितने प्रधान होगी? एक एक आत्मा के ऊपर रावण का राज्य चल रहा है। जब सारी दुनिया में रावण का राज्य हो जाता है तब मैं आकर के राम राज्य की स्थापना करता हूँ। तो राम राज्य की स्थापना करूंगा आके तो राम की बुद्धि में पहले प्रवेश करूंगा कि कोई और की बुद्धि में आऊंगा? पहले तो राम की बुद्धि में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को सुधारना पड़े ना। अभी कोई 10 सिर वाला मनुष्य नहीं होता है। रावण को 10 सिर दिखाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। देखो यादगार है, अभी भी चल रही है। अर्थ नहीं समझ में आता कि राम को एक सिर क्यों दिखाया है, रावण को 10 सिर क्यों दिखाए। बात तो स्पष्ट है क्या कि एक कीमत एक की मत से सदगति और अनेकों की मत से दुर्गति होती है। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग चल रही है। जो एक बाप को पहचानते हैं वो एक मत पर चलते हैं और जो नहीं पहचान पाते वो दूसरों का भी सहारा लेते हैं।
इसलिए मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा उसी धर्म में जाएगा। वो उसी की बात मानेगा। बल बाप आकर के ज्ञान समझाए रहे, और जिसकी बात मानेगा उसके लिए बोलेगा हाँ तुम्हारी बातें सब सच्ची हैं, लेकिन जब तक जगदीश भाई दीदी दादी दादाएं नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। इससे साबित हुआ कि वो किस धर्म का है। वो दीदी दादी दादाएं जिस धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उसी धर्म में वो उसको जाना। श्री रामचंद्र जिनकी इतनी महिमा करते हैं, कृष्ण से भी राम को ऊपर ले गए हैं। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं और राम को 14 कला दिखाते हैं, फिर भी त्रेता में ले गए और कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। ऐसे राम की फिर थी सीता चुराई ली गई। अरे जिसकी अपनी घरवाले के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है वो फिर दुनिया का राज्य क्या संभालेगा। पहले तो अपने घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपने घर का ही सुधार नहीं हुआ पड़ा तो सारी दुनिया का कल्याण कहाँ से हो जाएगा। ये सब बातें दंत कथाएं हैं जो बाप आकर के क्लियर करते हैं, है सारी बातें यहाँ की। ओम शांति। ओम।